आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है मसनवी शरीफ में इंसान के अंदर छुपा हुआ हीरों का ख़जाना। क्या? इंसान के अंदर छुपा हुआ हीरों के ख़जाने। मौलाना रूम एक वाक़या पेश करते हैं, क्या ही खूब फरमाया उन्होंने कि एक बकरियां चराने वाला गडरिया जंगल के करीब बकरियां चरा रहा था कि अचानक उसकी एक बकरी गुम हो गई। वो उस बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। वो क्या देखता है कि जंगल में एक जगह पे उसको कुछ सफ़ेद कलर के चमकते हुए पत्थर नज़र आते हैं। वो उन पत्थर को चमकता हुआ समझकर उनको उठाकर ले आता है। साथ बकरी भी मिल जाती है और साथ कुछ पत्थर भी उठा के झोली भर कर ले आता है। अब वो एक जाहिल शख्स था, जाहिर बात है, जो कि ना कभी किसी आलम के पास बैठा, ना उसको कोई इल्म था। तो बस उसने समझा कि ये सफ़ेद चमकने वाले पत्थर ही हैं और तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अल्लाह वालों के पास ज़रूर बैठा करें ताकि आपको समझ बूझ आ जाए। क्योंकि जब आप एक गाड़ी वाले के पास बैठेंगे तो आपको गाड़ियों की ही समझ आएगी, और जब आप किसी दौलतमंद के पास बैठेंगे तो आपको सिर्फ दौलत ही दौलत नज़र आएगी। जब आप किसी इज्जतदार शोहरत याफ्ता किसी अफीसर के पास बैठेंगे तो आपको अफीसर ही अफीसर नज़र आएंगे और आपके दिल में भी एक बड़ा अफसर ही बनने की ख्वाहिश पैदा होगी। लेकिन जब आप किसी आलम के पास बैठेंगे, किसी अल्लाह वाले के पास बैठेंगे, किसी नेक शख्स के पास बैठेंगे तो आपको अल्लाह नज़र आएगा और आपका दिल चाहेगा कि आप भी अल्लाह वाले हों और आपके दिल में भी चमक पैदा होगी और आप भी जानने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा जब वो भेड़ बकरियों वाला पत्थर इकट्ठे करके वापस आता है अपने रेवड़ में, तो वो उसके पास गलेल होती है। वो क्या करता है कि गलेल के साथ एक पत्थर डालता है उसमें, और कभी इधर से कवे उड़ा रहा है, कभी दूसरे पत्थर के साथ उधर से मार रहा है। तो सारा दिन उसके पास जितने भी वो एक भरा हुआ था, झोली भर के लेके आया हुआ था, तकरीबन ख़त्म होने वाले थे। अब उसके पास एक आखिरी पत्थर रह गया। जब आखिरी पत्थर रह गया तो उसने गलेल में डाल के अभी चलाने ही वाला था कि सामने से एक ऐसा बंदा गुजरा जो कि हीरा शनाज था, मतलब कि आम अल्फाज में सन्यारा था। जब उसने ये देखा तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसका, ओ अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के वली, ये क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो अल्लाह के वली ने, उस सन्यारे ने कहा कि दोस्त, ये वो पत्थर है जिसको लाल कहते हैं और हो सकता है तुम्हारे इस पूरे शहर में इसकी कोई कीमत भी ना दे सके। ये इतना महंगा लाल है और तू इनको ऐसे ज़ाया कर रहा है। तो जब उस गडरिए ने ये सुना तो उसने सर पे हाथ रखा और रोना शुरू हो गया। उसने कहा, तूने तो अभी मुझे बताया, मुझे क्या पता था? मैं तो सुबह से कम से कम जो है 100-150 इस तरह के पत्थर जो है वो मैं इधर उधर फेंक चुका हूँ। तो इससे ये जाहिर होता है, मतलब कि मौलाना रूमी इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि वो हीरे, वो लाल क्या चीज़ है? वो लाल हमारे सांस हैं, जो हम सांस लेते हैं। हमारी एक एक सांस ये अल्लाह का दिया हुआ लाल है। ये ख़जाना है हमारे अंदर अल्लाह ने भरा हुआ, सांसों का ख़जाना, ये हीरों का ख़जाना है। और हम इन सांसों को एक एक करके ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक एक सांस नहीं है, ये एक एक लाल है, हीरा है। आप इसको ज़ाया मत करें। इस एक एक सांस की ऐसी कीमत है जो कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। तो आप इन सांसों को ज़ाया कर रहे हैं। हर सांस में अल्लाह का नाम लें, हर सांस में अल्लाह को याद करें, हर सांस में उसके नबी का नाम लें, हर सांस में ज़िक्र व अज़कार करें, हर सांस को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। तो हम ये क्या करते हैं कि इतना बड़ा ख़जाना हमारे अंदर और हम इसको ज़ाया करते जा रहे हैं। वैसे ही सांस लेके, खुदारा सांस तो आपने लेने हैं, सांस के बगैर तो आप नहीं ज़िंदा रह सकते।
सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे, लेकिन सांस ऐसे ही ज़ाया ना करें। सांस लें, सांस के साथ अल्लाह का नाम लें। सांस लें अल्लाह, सांस बाहर निकालें हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु, ये है। अगर अल्लाह हु नहीं तो कोई और तस्बीह करें, लेकिन अल्लाह का नाम लें, हर सांस के साथ अल्लाह का नाम लें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा जो खजाना छुपा हुआ है उसकी बका है, और उसी में ये है खजाने को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदारा इस खजाने को मत ज़ाया करें, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। और जो एक लाल आपने गलेल में डाल के फेंक दिया, सांस ले लिया, वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो आप इसको ज़ाया मत करें, इसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। जब तक चले खूब चलाई, सा अपने दी आरी। और जब तक चले खूब चलाई, सा अपने दी आरी। तेला सट फा जंजालां वाले, तेला अल्लाह नाल यारी। और चलियो ये लाल बड़े कीमती जे, छड़ दियो सब कुछ। एक एक सानू अपने दिल दे विचों इस तरह करके याद करके कढो कि तुहानू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही याद आए। हर साह दे नाल अल्लाह दा नाम लवो। देखो, हमें अपने पैदा होने से, इंसान के पैदा होने से 9 माह पहले पता चल जाता है कि क्या पैदा हो रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता, 9 सेकंड का भी नहीं पता कि हमारे 9 सेकंड के बाद क्या होगा। कोई हमें पता है कि हमारे 9 सेकंड के बाद क्या होगा? कुछ भी हमें नहीं पता। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी को अपने अगले सांस का पता नहीं है। ये बहुत अनमोल ख़जाना है। खुदा के लिए इस ख़जाने को ज़ाया मत करें, और इस ख़जाने को जितना भी लूट सकते हैं लूट लें। इसको लूटना जायज़ है, इस तरह के सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हर सांस के बदले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र नसीब फरमाए, और हमें बिल्कुल गफलत से बचाए, और अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी ही याद में तड़पाए, और हमारा सांस कभी भी कोई ऐसा सांस ज़ाया ना हो और बग़ैर अल्लाह के नाम के ऐसे ही ना निकले। हमें कोई पता नहीं हमारा अगला सांस है या नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।